नमस्ते, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं राम जी और परशुराम जी की प्रसंग की कथा सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करिए। जब सीता जी ने राम जी को वरमाला पहना दिया तब कुछ राजा सीता जी को देखकर ललचा उठे। वे दुष्ट कपटी राजा मन में बहुत तमतमाए। वे हल्ला करने लगे। कोई कहने लगा कि सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो। यदि जनक जी भी कुछ सहायता करे तो उन्हें भी जीत लो। यह सब वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते रहे, लेकिन राम जी के डर से चुप थे। उनकी आंखें लाल हो गई थी। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सभी दुष्ट राजाओं को गाली देने लगी। उसी समय शिव जी का धनुष टूटने की आवाज सुनकर परशुराम जी आ गए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सभी राजा भय से व्याकुल हो गए और खड़े हो गए। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। फिर विश्वामित्र जी आके परशुराम जी से मिले और दोनों भाइयों को उनके चरणा कमलों पर गिराया। परशुराम जी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। फिर सब जानते हुए भी परशुराम जी ने जनक से पूछा कि यह भीड़ कैसी। जनक जी ने सब कथा सुनाई। फिर जब परशुराम जी ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर देखे तो क्रोधित होकर कहा, मूर्ख जनक, बता ये धनुष किसने तोड़ा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं दे पा रहे थे। वहां मौजूद सबके हृदय में बड़ा भय था। सीता जी की माता और सीता जी भी चिंतित हो गई। तब श्री राम जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर कहा, क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। तब परशुराम जी ने कहा, जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह शत्रु के समान है। उसको इस समाज को छोड़कर अलग रहना चाहिए, नहीं तो सब राजा मर जाएंगे। मुनि की बातें सुनकर लक्ष्मण जी अपमान करते हुए बोले, बालपन में तो ऐसे कितने धनुष खेल खेल में तोड़ दिए, तब तो आपकी ममता नहीं जागी, तो अब क्यों। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर परशुराम ने कहा, तुम्हें शिव धनुष और बालपन के धनुष में कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। ऐसे ही दोनों में बहस होने लगी। फिर परशुराम जी ने कहा, हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा ही कुटिल है। काल के वश में होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। इससे शांत होने को बोलो और मेरे बारे में बताओ। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, आपका सुयश आपके रहते और दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से बताई है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी और परशुराम जी में वापस बहस होने लगी। परशुराम जी ने राम जी पर एहसान जानकर बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा। लक्ष्मण जी सकुचा गए और विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। फिर श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोली, हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से सुजन हैं। आप बालक के वचन पर क्रोध ना कीजिए। हे नाथ, आपका आरोपी तो मैं हूँ। हे स्वामी, कृपया क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना है मुझ पर कीजिए, जिससे आपका क्रोध शीघ्र दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। तब मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, तेरा भाई अभी भी टेढ़ा ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुल्हाड़ ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। और क्रोध में श्री राम जी से बोले, अरे तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा भाई तेरी ही सहमति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे भी मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कठोर वचन बोल रहे थे और राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। श्री राम जी ने फिर कहा, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। ऐसे ही राम जी और परशुराम के बीच संवाद होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जान लिया था। उन्होंने श्री राम जी की जय जयकार की और तब के लिए वन में चले गए।
वहां मौजूद कुटिल राजा भी डर से छुप गए थे। देवता नगाड़े बजाने लगे और फूल बरसाने लगे। जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष हर्षित हो गए। जनक जी, सीता माँ और उनकी माता सभी जन खुश थे। तब जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा, अब जो उचित हो वैसा करिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, तुम जाकर अपने कुल के बूढ़ों और गुरु से पूछकर वेदों से वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या में दूध भेजो और राजा दशरथ को बुलाओ। तभी जनक जी ने दूध को बुलाकर राजा दशरथ को संदेश भेजा। आशा है आपने पूरी कथा सुनी। आपको कथा कैसी लगी कमेंट में बताइए और मेरे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करिए।